हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? जल्दी मुझे आज अपने हालचाल बता दीजिए। तो आज का लेक्चर हमारा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। किस पे होगा? एक्टिव और पैसिव वॉइस पे। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे और बतानी है। आप ही के डिमांड पे ये टॉपिक्स लिए जा रहे हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी बेटा टेंसेस का भरपूर यूज़ है और आप बच्चे डिमांड करे जा रहे हो इन्हीं टॉपिक्स का जिसमें हमारे को टेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स का जिसे हमें टेंसेस में पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। टेंसेस तो मुझे पढ़ाने ही पड़ेंगे। ठीक है, टेंसेस तो मुझे पढ़ाने ही पड़ेंगे जैसे टॉपिक सारे, बट एक्टिव और पैसिव वॉइस में मैं आपको ब्रॉड व्यू देते चलूँगी टेंसेस का। ठीक है, और टेंसेस मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं, मैंने ना रेगुलर लिया है ना मास्टर लिया है। ठीक है, बट हमारे जो नरेशंस का जो टॉपिक हमने किया है, मैं क्या कह रही हूँ, हमने जो नरेशंस का टॉपिक किया उसमें थोड़ा बहुत हमने टेंसेस देख लिया। ठीक है, मॉडल्स पढ़े थे, मॉडल्स में से भी हमने टेंसेस को पढ़ा। ठीक है, आज हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का चैप्टर है, उसमें भी टेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। तो हम ब्रॉड व्यू चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक अश्योरिटी देती हूँ, मास्टर क्लास में आपको अभी एक आइडिया मिल जाएगा, भरपूर डायलॉग, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पूरा के पूरे डिटेल में आपको मिल जाएगा, बट इन सब के मैं रेगुलर लेक्चर्स भी लूँगी। ठीक है, तो अभी पहले हमारा प्रोनाउंस पे हो जाए आज 3 बजे, उसके बाद पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, फिर एक्टिव पैसिव। एक बच्चे ने ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस का भी बोला है, तो बेटा सारे के सारे टॉपिक मास्टर में लेते जाएंगे हम। ठीक है, मास्टर में हम पढ़ते जाएंगे, जब हम रेगुलर में पढ़ेंगे तो वो हमारे को और पॉलिश करेगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये है हमारे मॉडल्स पढ़े थे और नरेशंस पढ़े थे। अब मुझे एक बात बताइए, कल का जो था हमारा नरेशंस में हमने 2 टाइप्स की स्पीच पढ़ी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, पहला क्विज ना इस स्लाइड के बाद है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, और बेस्ड होगा नरेशंस पे, मैं ये भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमने नरेशंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर से लिखा हुआ है फॉर अ सेक, ठीक है, अगर क्या लिख रखा है, से लिख रखा है, तो से को हम कन्वर्ट बेटा किस में कर लेते थे? से में ही कर लेते थे। किस में कर लेते थे? से में ही कर लेते थे। ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला सेड लिखा हुआ है, ठीक है, सेड लिखा हुआ है, तो सेड को चेंज कैसे करना है? मैम सेड को सेड में ही चेंज करना है, इट मीन्स कोई चेंज होगा ही नहीं, इट मीन्स कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर विल से लिखा हुआ है, विल से लिख रखा है, बेटा अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते हैं ना, पहली बात तो ये सारे के सारे बेस्ड टेंसेस पे हैं, लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते हैं तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं कि बाई चांस, क्योंकि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैंने टेंसेस नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से ब्रॉड व्यू टेंसेस का लेते जाते हैं। क्या कह रही हूँ? ब्रॉड व्यू टेंसेस का लेते जाते हैं। ठीक है, विल से को कैसे चेंज करना है, जल्दी बताओ। विल से को विल टेल कर सकते हैं, विल टेल लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, यस और नो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको और चीजें भी बोली थी कि अगर सेट टू लिख रखा हो, अगर सेट टू लिख रखा हो तो उसे चेंज कैसे करते थे? बेटा यहाँ पे ब्रॉड व्यू लेते चलिए। टेंसेस में जब हम टेंसेस पढ़ेंगे हमारे को फटाफट टेंसेस समझ में आएंगे। ठीक है, सेट टू को किस में कर सकते थे? टोल्ड में कर सकते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर बताना चाह रही हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर बताऊंगी। क्या? कि हमारे जो ये मॉडल्स हैं, ठीक है, हमने जो नरेशन करे, आज हमने एक्टिव और पैसिव को करना है, तो आप ये मत समझिए कि मैं मास्टर में करा रही हूँ तो रेगुलर में नहीं कराऊंगी। नहीं, मैं रेगुलर में कराऊंगी, बट रेगुलर के लिए बहुत टाइम है अभी, क्योंकि हमारे को अभी तक हम प्रोनाउंस पे ही तो पहुंचे हैं। प्रोनाउन में भी आज हम रिलेटिव करेंगे। ठीक है, अभी 2 प्रोनाउंस और रहते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स करेंगे, बहुत सारी चीजें करनी है, तब जाके ये टॉपिक्स आते हैं। तो अगर आपको इसमें समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। जब हम रेगुलर करेंगे ना, फटाफट हमने एमसीक्यू करने हैं सारे के सारे। क्लियर है? यस और नो? तो पहला क्विज, मैं क्या कह रही हूँ, पहला क्विज आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, विल से indirect speech will convert into dash in indirect speech. will say, क्या लिख रखा है? will say। अभी बेटा मैंने सारे आंसर्स बता दिए, will say लिख रखा है। क्या बोल रही हूँ? will say को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में?
कल का चैप्टर आपने पढ़ा था, मैंने आपको कहा है कि मास्टर क्लास प्लीज अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मास्टर क्लास से हमारे को आगे की ग्रामर जो पढ़ेंगे ना वो भी क्लियर है, ठीक है। तो मास्टर क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी 11 बजे सुबह होती है ये, कि सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश रहे। आगे देखें, चलो आगे देखो, सेड इज कन्वर्टेड इनटू डैश इनडायरेक्ट स्पीच। सेड को किस में कन्वर्ट करते हैं? सेड में ही करते हैं। टोल्ड में करेंगे या दोनों में कर देंगे या नन ऑफ अबव? जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बेटा बताइए, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ओके, तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। क्विज नंबर 1 हो गया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे इस वाले में। वाई? बिकॉज ये मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास में मैं बेटा 2 से 3 क्वेश्चन ही लाऊंगी पर क्विज में, लेकिन आज के जो 3 बजे का प्रोनाउन है ना, उस पर भर भर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है, भर भर के क्वेश्चंस है। विल से इन इनडायरेक्ट स्पीच विल कन्वर्ट इनटू, बेटा विल से में विल टेल में कन्वर्ट कर देते थे, इनडायरेक्ट में ए पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। आगे देखो, सेड इज कन्वर्टेड इनटू सेड ही होता है, इट मींस इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब सेड को हम सेड में ही रहने देते हैं। ये कन्वर्ट भी अगर बोलना चाहें तो हम सेड को सेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ए पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पे चलते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पे चलते हैं। क्लियर? ओके, तो ध्यान से अब लेक्चर को पढ़िए क्विज नंबर 2 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ कि आपको एक एक वर्ड समझना पड़ेगा एक्टिव एंड पैसिव का। पहली बात क्या है कि एक्टिव पैसिव के लिए आपको टेंसेस का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टेंसेस के बिना हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाह रही हूं कि अगर आप देखें तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल पे सीखें इसे अभी, ठीक है। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे ना तो हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मास्टर क्लास हमारी एक्टिव पैसिव पे है, कम्युनिकेशन पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टेंसेस का यूज देखेंगे, ब्रॉड व्यू में दूंगी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं दूंगी, बट एक्टिव पैसिव को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है हम इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल पे पढ़ें, ठीक है। हम बहुत सारे सेंटेंसेस रेगुलर बोलते हैं जो एक्टिव में आ रहे हैं, पैसिव में आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो इस पर्पस के लिए अगर आपको टेंसेस भी आते हैं, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाए हैं लेकिन टेंसेस भी आते हैं, तो आप ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। अगर आप मुझसे ही हर चीज पढ़ रहे हैं तो बेटा कम्युनिकेशन लेवल पे पढ़िए, लेकिन हाँ टेंसेस को हम ब्रॉड व्यू में ले लेंगे, ठीक है। और इसका रेगुलर लेक्चर भी होगा, जब होगा ये नहीं पता। क्लियर है? ओके, तो कंपेयर करिए 2 सेंटेंसेस को। राम हेल्प हरि, हरि इज हेल्प बाय रामा। रामा हेल्प्स हरि और हरि इज हेल्प बाय रामा। बेटा कई बच्चे नोट्स का बोल रहे हैं। पहली बात तो बेटा आपको मास्टर क्लास में ना नोट्स प्रोवाइडेड ही नहीं होते हैं, ठीक है। आपने कोई भी सब्जेक्ट के नहीं देखे होंगे, बट मैं आपकी डिमांड पे आपको कमेंट सेक्शन में नोट्स का लिंक दे देती हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। तो लास्ट जो नरेशन है, आई एम रियली सॉरी मैं नहीं दे पाई हूँ बिकॉज टाइम की शॉर्टेज थी। आज मैं रात तक आपको एक्टिव पैसिव और नरेशंस के पीडीएफ के फॉर्मेट में यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो जो कमेंट पूछ रहे हैं बार बार, बेटा पहली बात नहीं मिलते हैं, बट आपकी डिमांड पे मुझे पीडीएफ बनानी पड़ती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करो, रामा हेल्प हरि, रामा हेल्प्स हरि, रामा इज हेल्प्ड बाय हरि इज हेल्प्ड बाय रामा। बेटा हेल्प हेल्प और हेल्प को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब। मैंने वर्ब भी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो अगर वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन, ठीक है, ये स्टेट ऑफ माइंड, इतना मीनिंग समझ के रखिए बस, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो हेल्प का हम क्या लिख देते थे, हेल्प्ड। यहां तक समझे, ठीक है। जो सेंटेंसेस मैं समझा रही हूं बस वही समझते जाइए कम्युनिकेशन लेवल पे। अगर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना पड़ेगा, मतलब कि हेल्प को हेल्प्ड, हेल्प को हेल्प्ड, ठीक है। अब पहला सेंटेंस आप मेरे साथ देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, रामा हेल्प हरि। तो रामा ने हेल्प करी थी हरि की, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटो, मैं कह रही हूँ कम्युनिकेशन लेवल पे करेंगे। बेसिक आइडिया देखते हैं। रामा ने हेल्प करी थी हरि को, सब्जेक्ट है, रामा क्या है, सब्जेक्ट है,
हाँ भाई, अब इसी सेंटेंस को ना, फर्स्ट सेंटेंस को वापस लिखिए अपनी कॉपी में, बिकॉज आपके पास नोट्स नहीं है। ठीक है, तो देखो, रामा हेल्प्स हरी, रामा हेल्प्स हरी। ठीक है, लिख लीजिए। अब रामा क्या है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। मैम सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्प्स क्या है मैम, वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, हरी क्या है, जल्दी बताइए। वर्ब के बाद जो आता है क्या आता है बेटा, मैं आपको बार बार कह रही थी कि नाउन के ना केसेस को ध्यान से समझिए, नाउन के केसेस को ध्यान से समझिए। अब देख रहे हो कि केसेस की कितनी रेलिवेंस है। ठीक है, हमने एक्टिव पढ़ा, हमने मॉडल्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा, और साथ ही साथ जल्दी बताइए, हमने नरेशंस पढ़े। सब में नाउन के केसेस को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तभी 3 लेक्चर नाउन के केसेस पे समझाए थे मैंने आपको। ठीक है मैम, वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद क्या आता है मैम, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है मैम, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट आता है। अब ये वाला बताओ, हरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जल्दी बताओ। मैम ये इनडायरेक्ट है, क्या है ये, इनडायरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये लिविंग बीइंग है, और मैंने आपको कहा था इसको अलग से आप ये भी बोल सकते हो डेटिव केस। ठीक है, इसको अलग से डेटिव केस भी आप बोल सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना। ठीक है, हमने यहाँ पे वो क्या बोलना है, इनडायरेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब सेकंड सेंटेंस को आप लिखिए, यही वाले सेंटेंस को, सेकंड सेंटेंस को आप एक बार लिखो मेरे साथ, क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं है। लिखिए, रामा, लिखो, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। लिखो, मैं दोबारा आपके साथ लिख रही हूं, चाहे मेरे पास लिखा हुआ है। कुछ लिखने का इंपॉर्टेंस होगा बेटा, तभी लिखवा रही हूं। ओके, तो हरी इज हेल्प बाय रामा। अब यहां देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हाँ ये ना, बस यहां तक समझो। ठीक है, अब यहां देखो, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और यहां इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट, हाँ ये ना, हाँ ये ना। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, आप ये देखो, हेल्प्ड क्या है, वर्ब की थर्ड पोजीशन होती है हेल्प में। जो जो सेंटेंसेस पढ़ा रही हूँ बस वही वही पढ़िए आप, अभी कम्युनिकेशन लेवल पे पढ़िए, क्योंकि टेंसेस हमने रेगुलर में नहीं पढ़े हैं। आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब देखो, हेल्प्ड क्या है बेटा, वर्ब आया। ठीक है, और एक और बात कहूं आपको, अभी बताती हूँ, पहले ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे बाय आ गया, क्या आ गया, बाय आ गया। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो स्टार मार्क करिए। ठीक है, स्टार मार्क करिए, और वर्ब की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करिए। ठीक है, अब रामा क्या है बेटा, देखो, रामा यहाँ पे सब्जेक्ट था, रामा यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब रामा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, तो मतलब कि यहाँ का पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है, तोड़ेंगे हम पहले सेंटेंस को, पूरा का पूरा तोड़ना है हमारे को सेंटेंस को। अब मैं आपको क्या कह रही हूं, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल लेके चलिए। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहली कंडीशन समझ में आई, पहली कंडीशन समझ में आई। देखो, अगर हम सेंटेंस को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सपोज कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस को, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो अलग पेन से यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या लिख रही हूँ। ठीक है, सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं तो बेटा पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर प्लस हम उसके आगे वर्ब बना देते हैं। ठीक है, वर्ब लिखते हैं या नहीं लिखते, फिर वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसी को हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं, ब्रेक करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख लिया, फिर वर्ब लिख लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब ये हमारा होता है एक्टिव केस का, क्या होता है, एक्टिव केस का। ठीक है, और अगर हम पैसिव केस के बारे में देखेंगे तो भाई ये ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट ही बन जाएगा, हाँ भाई बन जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सेम लिखो, वर्ब की थर्ड पोजीशन आएगी हमेशा, वर्ब की थर्ड पोजीशन आएगी हमेशा, प्लस एक वर्ड हम हर किसी में ऐड करेंगे, बाय। क्या ऐड करेंगे, बाय।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट है। तो यही हमारा बेसिक रूल है एक्टिव एंड पैसिव का। बेसिक रूल एक्टिव और पैसिव का। मैम और समझाइए, थोड़ी डीप में हमें समझना है, हमें तो ऊपर ऊपर का समझ में आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा है। बताती हूँ। देखो, रामा हेल्प हरी, तो पहले सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट है, रामा ने हेल्प करी है हरी को, रामा ने हेल्प करी है हरी को। तो सब्जेक्ट ही वर्ब का एक्शन बता रहा है, सब्जेक्ट पे ही वर्ब का एक्शन बेस्ड है। ठीक है। सेकंड देखो, हरी इज हेल्प बाय रामा, इट मींस कि यहां पे वर्ब पे ही डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्ब ही डिफाइन कर रहा है सब्जेक्ट को। बेटा बात एक ही है, चाहे आप रामा हेल्प हरी बोलो, चाहे हरी इज हेल्प बाय रामा बोलो, लेकिन पहले में हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का जो हम ये देख रहे हैं वर्ब एक्ट करता है, लेकिन दूसरे पे वर्ब पे डिपेंड है हमारा सब्जेक्ट। मैम समझ नहीं आया, अभी भी नहीं समझ में आई। जो बोला है ना वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगली स्लाइड में मैंने लिख दिया है क्योंकि मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड करने हैं आपकी डिमांड पे। तो जब आप पढ़ें तो आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे होंगे, तो ये सब चीजें देख के घबराना नहीं है, आपकी रीडिंग पर्पस के लिए डालें। अदरवाइज जो मैंने समझाया है बस वही चीजें हैं, वही चीजें हैं। क्लियर है आपको या नहीं है? चलो आपको मैं अब एक बारी रीडिंग करा देती हूँ जो आपके नोट्स में प्रोवाइडेड होगा। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया अब समझ में आ जाएगा वर्ड टू वर्ड। देखो इसको देख के ना घबराना नहीं है, मेरी बातों को सुनोगे तो यही चीजें बोली हैं, यही चीजें समझाई हैं। क्लियर है बेटा? ओके। इट विल बी सीन दैट दीज टू सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। मैंने बोला ना, रामा हेल्प हरी, हरी इज हेल्प बाय रामा। बेटा मीनिंग तो सेम ही है ना, हाँ या ना? जल्दी बताइए। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट एक बार रीड कर ले। ठीक है, वही चीजें जो जो बोली वही रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो, बट इन द सेंटेंस वन, सेंटेंस वन कौन सा था? जल्दी बताइए। रामा हेल्प हरी, हम ये सेंटेंसेस को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, रामा हेल्प हरी, यही था। ठीक है, रामा हेल्प्स हरी। अब दूसरा सेंटेंस क्या था? हरी इज हेल्प बाय रामा। ये भी सेंटेंस आप यहाँ पे लिखो, मैं कह रही हूं लिख लो, रामा हरी इज हेल्प बाय रामा, ताकि आपको जो मैं रिवाइज करा रही हूं या ये कहूं रीडिंग करा रही हूं तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हरी इज हेल्प बाय रामा। बेटा एक बात सुनो, यहाँ पे बाय आया, हाँ आया, तो मैंने आपको क्या बोला, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाय तो लिखना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट से पहले। ये हर सेंटेंस में, मैम हर सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सब में है, सब में है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, सब में बाय लगाना पड़ेगा आपको, एक्टिव को पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखो, द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट अ पर्सन इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। देखो वही बातें बोली थी, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, पहला जो हेल्प है वो दिखाता है डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के तौर पे दिखा रहा है। सब्जेक्ट से ही हमारे का वर्ब का एक्शन पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा? हाँ पता चल रहा है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड देखो, रामा द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रामा जो पर्सन है डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट में बांटा था, हाँ, डज समथिंग, इसने कुछ किया है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वर्ब दिखा रहा है डायरेक्टली जो सब्जेक्ट ने किया है। वही बातें बोली हैं, वही चीजें लिखी हैं, ताकि जब आपको नोट्स मिले तो आपको बार बार याद ना आना पड़े, आपको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़ रखा था। ठीक है, आगे देखो, द वर्ब हेल्प इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। अब मैंने आपको क्या बोला कि हेल्प क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है? नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है बट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा एक्टिव वॉइस में आएगी, थर्ड हमेशा पैसिव वॉइस में आएगी। ये लिख के ले लीजिए कि थर्ड हमेशा
पैसिव वॉइस में आएगी। अगर आपको फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, मतलब कि ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, आगे देखो, द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपको ग्रामर में हर बुक में यही लाइन दिख जाएगी। ठीक है, द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। मैंने आपको हिंदी में बताया कि ये एक्टिव वॉइस इसीलिए बोली जा रही है क्योंकि जो पर्सन है मतलब सब्जेक्ट है, उसी की वजह से जो सब्जेक्ट है मतलब वर्ब है जो एक्ट कर रहा है, तो इट मीन सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, इट मीन सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड। ये एक्टिव वॉइस क्यों बोली जाती है, क्योंकि जो पर्सन है वो सब्जेक्ट का एक्ट करता है, मतलब वर्ब जो हो रहा है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, आगे चल सकते हैं। ये वाला पॉइंट बेटा सब पढ़ा चुकी हूं मैं, बस आपको रीडिंग करा रही हूं जो बोलना है। ठीक है, ओके। सेंटेंस 2 में देखो, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। तो ये द फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ये समथिंग इज डन, द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन आएगी, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है, समथिंग इज डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्म में देखोगे कि कुछ हुआ है, कुछ किया है थर्ड पर्सन ने। नहीं समझ में आ रहा, कई बच्चे बोल रहे नहीं समझ में आ रहा, बेटा देखो ध्यान से, मैं आपको सेकंड में क्या बोल रही हूं, सेकंड में मैं आपको बोल रही हूं कि यहां पे हमें पता चल रहा है सब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है। हरी इज हेल्प बाय रामा, रामा कौन है, सब्जेक्ट था, तो मतलब रामा ने हरी के लिए हेल्प करी है, मतलब कुछ किया है। लेकिन पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ही एक्ट कर देता है, दूसरे सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट में डिनोट किया है। क्लियर है, आगे देखो, समथिंग इज डन टू हरी, मतलब कि द पर्सन डिनोटेड द सब्जेक्ट। अब यहीं पे बोला है ना कि कुछ ना कुछ हरी के साथ रामा ने किया है, कोई ना कोई तो उसकी मदद करी है। लेकिन पहले सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि भाई रामा ने ये हेल्प करी है। सेकेंड मीनिंग सेम होगा, लेकिन आप यहाँ पे पॉइंट देखिए जो ऊपर लिख रखा है ना यहाँ पे, कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ही एक्ट कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट ने किया है, कुछ ना कुछ किया है। क्लियर है, आगे चल सकते हैं। द वर्ब हेल्प इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, सो इसे हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं। क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी बेटा बताओ मुझे जल्दी। अब यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस देखिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की थोड़ी सी डिटेल बता रखी है, वही सेंटेंसेस को बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ लिखिए। मैं क्या कह रही हूं, कुछ सेंटेंसेस आप मेरे साथ लिखिए। ठीक है, ओके। आई हैव वॉच्ड द मूवी, आई हैव वॉच द मूवी। अब ये बताइए कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है, जल्दी बताइए। मैम आपने तो बेसिक आइडिया बोला, आई हैव वॉच द मूवी, मैंने मूवी को देखा, तो मैं ही तो बोल रही हूँ मैंने मूवी को देखा है, तो ये क्या है, एक्टिव है। पहले सब्जेक्ट देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई क्या होता है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव केस में हो गया। अब एक्टिव केस में कैसे हुआ, आई हैव वॉच द मूवीज, मतलब बेटा यहाँ पे वर्ब देखो। ठीक है, मैंने ही मूवी करी है, मतलब सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है। ठीक है, अब इसको पैसिव में कैसे लिखेंगे, द मूवी, यहां पे लिख लू पैसिव, जल्दी बताइए। द मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी, द मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। अब यहां पे ये हो गया हमारा पैसिव, क्या हो गया, ये हमारा हो गया पैसिव। मैम समझ तो नहीं आया, वर्ब की पोजीशन देखो ना। अब यहाँ पे क्या है, आई हैव वॉच्ड द मूवी, आई हैव वॉच्ड द मूवी। अब पहले क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ये
हाँ ऑब्जेक्ट है। वर्ब की थर्ड पोजीशन ही आएगी पैसिव में। मैं आपको एक बात कह रही हूँ, एक्टिव में आपको वर्ब की पोजीशन कोई भी दिख जाए तो चलेगा, लेकिन पैसिव में ना आपको थर्ड पोजीशन ही दिखेगी। क्या बोल रही हूँ, थर्ड पोजीशन ही दिखेगी। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ही दे रखा है एक्टिव में, तो चल रहने दो, चल रहने दो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि बेटा ये होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। नरेशंस पढ़ा था कल, कितने बच्चों ने पढ़ा था? जल्दी बताइए। आई को मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। बेटा पहली बात ना, बहुत बच्चों को ना पर्सनल प्रोनाउन अब समझ ही नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने पर्सनल प्रोनाउंस में ना 3-4 लेक्चर लगा दिए। पर्सनल प्रोनाउन मैम याद ही नहीं रह रहे। फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, पैसिव में कैसे करना है, ये हमें याद नहीं है। बेटा पहली बात वो वाला प्रोनाउन का लेक्चर देखिए। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पर्सनल प्रोनाउन पे बेस्ड है, पहले तो वो देखिए। दूसरी बात, मैं आपको कल नहीं परसों पर्सनल प्रोनाउन पे ही मास्टर क्लास ले लेती हूँ कि आपको पर्सनल में कैसे ऑब्जेक्ट से, जल्दी बताइए, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है फर्स्ट पर्सन को। ये सारी की सारी हम मास्टर में एक बार फिर रिवाइज करेंगे। बट आप प्लीज रेगुलर लेक्चर देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पर्सनल प्रोनाउन पे ही बेस्ड थे। ठीक है, आगे देखो, आई है हमारा सब्जेक्ट। आई को बेटा अगर हमारे को ऑब्जेक्ट केस में चेंज करना होता था तो हम लिख देते थे मी। क्या लिख देते थे? मी। आई क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सब्जेक्ट को हमारे को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो हम लिख देंगे मी। यस और नो? ठीक है, अब मूवी है। ठीक है, द मूवी, ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? मैम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेम का सेम लगा दो कि ठीक है, क्योंकि मूवी को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मूवी क्या है बेटा? प्रोनाउन है। ये क्या है? ये प्रोनाउन है? नहीं, मूवी क्या है बेटा? नाउन है। ठीक है, सॉरी, तो मूवी क्या है? नाउन। तो नाउन को तो नाउन में ही लिख दो, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता था। तभी बोला था नाउन प्रोनाउन को ध्यान से पढ़ो कि यह हमारा नाउन हो गया, नाउन को लिख दो, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? केस बताना पहले एक्टिव का, जल्दी बता दो बेटा। केस क्या था? द मूवी। मैम ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि लिविंग बीइंग है। तभी बोला था कि हर चीज इसमें ना केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे द मूवी है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मूवी को मूवी लिख दो। ठीक है, हैव जहां पे आएगा, हैव वॉच्ड। ठीक है, हैव जहां पे आएगा, हैव को हम कन्वर्ट करेंगे हैज में, और साथ ही साथ बीन जरूर जरूर आएगा। अगर आपको यहाँ पे क्या दिखता है? हैव दिख रहा है, हैज दिख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, अगर आपको हैव दिख रहा है, हैज दिख रहा है, अगर आपको इसी में रहने देना, बट आपको बीन यहाँ पे जरूर दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। अगर हैव या हैज दे रखा है तो इसको बी में लिख लीजिएगा। हैव या हैज दे रखा है तो बेटा इसे बीन में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? हैव को हैज बीन लिख दिया, हैव को हैज बीन लिख दिया, और वॉच्ड बाय, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बाय क्या होगा? जब भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो बेटा हमें बाय तो लिखना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं है? चलें बेटा आगे? हाँ चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है एक्टिव वॉइस का मीनिंग और पैसिव वॉइस का मीनिंग, एक बारी आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बारी यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्टिव देखो। एक्टिव वॉइस मीन्स द सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। एक्टिव में क्या होता है? सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जल्दी बताइए। रामा, अब हम लिख लेते हैं रामा हेल्प्स हरी। बहुत एग्जांपल लूंगी बट बेसिक आइडिया से लेके चल रही हूँ। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या है? इट मीन्स जो सेंटेंस है वो एक्ट करता है अपॉन इट्स वर्ब। मतलब यहाँ पे वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट था, हाँ था, उसी पे तो एक्ट कर रहा था हमारा सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, अब पैसिव वॉइस देखो, मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपेंट ऑफ इट्स वर्ब एक्शन। रेसिपेंट ऑफ इट्स वर्ब एक्शन का क्या मतलब हुआ कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो हमारे वर्ब पे डिपेंड है। क्या है? वर्ब पे डिपेंड है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? हरी इज हेल्प्ड बाय
रामा, यही लिखा था। हाँ, तो यहाँ पे हेल्प्ड बाय रामा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बेटा ये डिपेंडेंट हो गया ना, इस पे रेसिपेंट हो गया। अगर हेल्प नहीं लिखा होगा तो हमें रामा का क्या पता चलेगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, आगे पढ़ ले बेटा, चलो आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस है, कई चीजें उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मैं क्या कह रही हूँ, एक्टिव है और इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, शी लव सावित्री, सीता लव सावित्री, ये एक्टिव केस है। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, पहले यहाँ पे देखो, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस और यहाँ पे क्या है, जल्दी बताइए, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पैसिव वॉइस को देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा जिसका थर्ड फॉर्म होगा, बाय लिखोगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड पोजीशन आएगी, मतलब कि हेल्प का हेल्प्ड, लव का लव्ड। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसमें हम कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे, बता दूं? ओके, पहले तो इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे लिखो सावित्री, सावित्री। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इज लव्ड, सावित्री, पहले तो हमारे को इज तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, इज लव्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लव्ड बाय। ठीक है, बाय तो लिखना ही है क्योंकि हमारे को इस सब्जेक्ट में पहले बाय लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, जैसे कि बेटा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो बाय तो हमें लिखना है, तो ये लिख रखा है। ठीक है, तो बाय यहाँ पे लिख लोगे सीता। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी बेटा बताइए, पहले लिख लीजिए। ओके ओके, तो सेकंड देख लें। ओके, द वॉल, देखो द मैनसन इज द बिल्डिंग द वॉल, जो मैनसन है वो वॉल को बना रहा है। बेटा द वॉल क्या है मैम, नाउन। क्या है, नाउन, नाउन फ्रेजेस, यस, वॉल क्या है, नाउन है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो द मैनसन इज बिल्डिंग द वॉल। ठीक है, अब इसमें जो मैनसन है क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज बिल्डिंग द वॉल क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि इसका जो सब्जेक्ट है इसके ऑब्जेक्ट को चेंज करो। क्या कह रही हूँ, ऑब्जेक्ट को चेंज करो, तो आप क्या लिखोगे, द वॉल। ठीक है, द वॉल, अब इज लिखना है, हाँ लिखना तो सब में है, द वॉल इज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, जल्दी बताइए, द मैनसन इज बिल्डिंग द वॉल, मतलब कि बना रहा है, बिल्डिंग यहाँ पे बना रहा है, तो आप क्या लिखोगे, द वॉल इज बीइंग, एक सेकेंड जल्दी बेटा बताइए, इज बीइंग बिल्ट बाय मैसन। ये आपको नहीं आया होगा। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ ये वाला आपको नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द, किसने, मैसन ने। अब बीइंग बेटा यहाँ पे कब आता है, जब आपको यहाँ पे आईएनजी दिख रहा है। टेंसेस हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़े हैं उनको पता होगा बिल्डिंग आईएनजी कौन से टेंस के फॉर्म में आता है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बेटा बता दीजिए। कंटिन्यूअस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। द मैनसन इज बिल्डिंग द वॉल, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बेटा बता दीजिए। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा ना, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है मैम, कंटिन्यू हमने टेंसेस पढ़े नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े कम्युनिकेशन लेवल पे पढ़ रहे बेटा, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, इट मींस मेन वर्ब के आगे, मेन वर्ब के आगे प्लस आईएनजी लगा दो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। किस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो इसमें आपको बीइंग देखना है जरूरी, क्या है, बीइंग देखना है जरूरी। मैम कम्युनिकेशन लेवल पे पढ़ रहे हैं हम, तो जो बच्चों ने टेंसेस नहीं पढ़े बेटा, टेंसेस इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी, तो मैं आपको बेसिक आइडिया टेंसेस का देती जा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, बना रहा है। बेटा जब आपको आईएनजी दिख जाए आप कंटिन्यूस याद रखिए, एक वर्ड क्या रखोगे, कंटिन्यूस याद रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो कंटिन्यूस में मेन वर्ब में आईएनजी लगाओगे। पहले सबसे बात क्या होती है कि आपको बीइंग लगाना है, क्या लगाना, बीइंग, और बिल्डिंग
का बीइंग लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, बिल्ट लिख दोगे। बिल्ट क्या हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में कैसे देखना है कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी लिखा होगा और यहाँ पे हमारे को चेंज कैसे करना, बीइंग तो लिखना ही लिखना है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो। भाई पैसिव में तो हमने यही बोला है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। क्लियर है, जल्दी बताइए, कोई डाउट है? मैम डाउट तो है, बहुत भर भर के डाउट आ रहे हैं, पता है मुझे, क्योंकि हमने टेंसेस पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन मैं टेंसेस यहाँ पे बेसिक आइडिया बता रही हूँ आपको। देखो बेटा, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको समझ में आएगा कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें जब प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो हम पहले लगाएंगे बीइंग। अगर आपको आईएनजी सेंटेंस में दिख जाए तो आप बीइंग लगा दो, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बिल्डिंग का बिल्ट हो जाता है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताए। ओके, द पियन ओपन द गेट, बहुत सिंपल है, द पियन ओपन द गेट, क्या है ये, द गेट क्या है मैम, ऑब्जेक्ट, ओपन क्या है, वर्ब, वर्ब का थर्ड ही लिख रखा है, थर्ड में ही रहने देना, ठीक है। ओके, द पियन क्या है बेटा, सब्जेक्ट। अब बेसिक आइडिया लीजिए मेरे साथ, बेसिक आइडिया, मैंने आपको बोला सब्जेक्ट को, यहाँ का सब्जेक्ट, वहां का ऑब्जेक्ट, वहां यहाँ का ऑब्जेक्ट, वहां का ऑब्जेक्ट, बीच में हम लगाएंगे बाय, ठीक है। बाय तो यहाँ पे भी देखिए कोई भी सेंटेंस हो बाय तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, द गेट लिखो, द गेट लिख लिया, यस और नो, ठीक है। द गेट इज ओपन बाय द पियन, सिंपल सेंटेंस था ये। क्या कह रही हूं, द गेट इज ओपन्ड, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में ही रहने दो, इज ओपन्ड बाय द पियन। क्लियर है, यस और नो, ठीक है। हमें अभी बेसिक रूल क्या याद रखना है, इसका सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट, सिंपल। टेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे रेगुलर लेक्चर में भी लूंगी, बार बार कह रही हूं, अभी ब्रॉड व्यू दे रही हूं। जिन बच्चों को टेंसेस आते होंगे वो आराम से कर पा रहे होंगे, जिन बच्चों को नहीं आते हम आराम से कर लेंगे। क्या बोल रही हैं, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है, हम ब्रॉड व्यू लेते जा रहे हैं। फोर्थ देखो, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, वर हेल्पिंग, आईएनजी कंटिन्यूस में आया, आईएनजी मेन वर्ब के आगे आईएनजी है या नहीं है, जल्दी बताएं। ओके, द वाउंडेड मैन क्या है बेटा, नाउन आ गया, नाउन आ गया। सम बॉयज, सम बॉयज, सम क्या है यहाँ पे, जल्दी बताना, सम हमारा प्रोनाउन नहीं आया, आया या नहीं आया, यस, और बॉयज यहाँ पे क्या है, ये हमारा नाउन आ गया, ठीक है। नाउन प्लस प्रोनाउंस इकट्ठे आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या बोलना है, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, ऑब्जेक्ट कैसे हुआ बेटा, वर्ब के बाद आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें लिखे द वाउंडेड मैन, द वाउंडेड मैन। अब देखो वर हेल्पिंग लिखा हुआ है, क्या कह रही हूं, वर हेल्पिंग लिख रखा है, तो आप क्या बोलोगे, वॉज बीइंग। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे वर लिख रखा है तो वर का तो आप वॉज लिख लोगे, वॉज। अब भाई यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूस है तो बीइंग लिखना है, क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। अगर कंटिन्यूस है तो बेटा बीइंग लिख दो, ठीक है, बीइंग तो आएगा ही आएगा, वॉज बीइंग। अब हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या हुआ, द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड, क्या लिखोगे, द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग, बेटा क्या बोल रहे हो, देखो द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प बाय सम बॉयज, बेटा बाय तो लिखोगे, लिखोगे हाँ या ना, यस लिखेंगे, बाय सम बॉयज। देखो यहाँ का क्विज ना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, फिर मत बोलना मैंने बताया नहीं था, बाय सम बॉयज। क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं क्या कह रही हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चले, यस चलो। अब यहाँ पे जो टेंसेस मॉडल बेस्ड है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे हमें क्या क्या फिल करना है, ठीक है। ओके, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा,
बस 5 मिनट का लेक्चर रह गया है, जल्दी जल्दी मेरे साथ कवर अप करिए। सिंपल है तो सिंपल के आगे ना अगर आपको यहाँ पे टेक लिख रखा हो, एग्जाम्पल लेके चलिए, अगर आपको टेक ले रखा हो या टेक्स लिख रखा हो, ठीक है, जल्दी अगर सिंपल में आप देखोगे ना डू और डज आया होगा, क्या बोल रही हूं, डू और डज आया होगा, तो इसमें आपको लिखा होगा डू या डज, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, इस को के साथ, वॉज के साथ या एम के साथ, जल्दी बताइए, ठीक है। इसको आप चेंज करोगे आर इज, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए टेकन, कैसे करोगे, इज टेकन, क्लियर है। और स्क्रीन इज स्विचिंग ऑफ, ठीक है, और एम लिख सकते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो टेकन, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट है, अब कंटिन्यूस में मैंने आपको बोला था, अगर मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस है, क्या कह रही हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस होगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर टेंस होगा, इट मींस वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगा रखा होगा, यस, तो यहाँ पे आर इज और एम तो लिखिए, ठीक है, आर इज और एम तो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रखा होगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रखा होगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रखा होगा, क्लियर है, यस और नो। अब टेक को ही लेके चले, ठीक है, लेके चलते हैं, मतलब कि एम टेकिंग, क्या लिखा होगा, एम टेकिंग, ठीक है, आर टेकिंग, ठीक है, इज टेकिंग, तो यही चीजें लिखी होंगी या नहीं लिखी होंगी, हाँ, आईएनजी का फॉर्म लगा रखा होगा। तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, ठीक है, आर बीइंग टेकन, आर बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इज टेकिंग लिख रखा हो तो इज बीइंग टेकन, क्या बोलोगे, इज बीइंग टेकन, और एम लिखा होगा तो एम के आगे क्या लिखोगे, बीइंग टेकन, क्लियर है, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस तक का ही बताया है आपको, ओके। अब यहां पे क्या लिखा होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या दिखता है, जल्दी मुझे बताइए, आपको सबसे पहले दिखेगा हैज या हैव, ठीक है, मतलब कि आपको दिखेगा हैज या हैव, ये चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। उसके आगे आपको टेकन लिखा होगा, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें एक्टिव वॉइस में हैज और हैव में आपको टेकन दे रखा होगा। अब हैज और हैव को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं आपको कह रही हूं एक्टिव पैसिव में ना, बस पहले यहां लिखो हैज, यहां पे लिखो हैव, ठीक है। इसमें बीइंग यूज हो रहा है तो इसमें बीन यूज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। हैज लिखा हो, हैव लिखा हो तो बेटा पैसिव में आप कन्वर्ट करोगे हैज और हैव में बीन टेकन, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस मैंने आपको आज पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं आपको पहले ही कह रही हूं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, सिंपल फ्यूचर में करते हो, अगर आप यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में करते हो तो यहाँ पे आपको विल और शल आएगा, विल, मैंने कहा है मैं आपको सिर्फ ब्रॉड व्यू दे रही हूं इस लेक्चर में, ठीक है। विल टेक मतलब कि फॉर एग्जांपल विल टेक या शल टेक आएगा, तो उसको आप कैसे लिखोगे मैं आपको बता रही हूं, विल बी टेकन, देखो विल और शल आएगा ना तो विल बी लिख लेना, ठीक है, शल आएगा तो शल बी लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे टेक टेक है तो यहाँ पे लिख लो टेकन, क्योंकि यहाँ पे पैसिव में बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, विल लिखा हो, शल लिखा हो तो उसके आगे बी लिखोगे, हैज और हैव लिखा हो तो उसके आगे बीन लिखोगे, और अगर यहाँ पे एम आर इज टेकिंग कंटिन्यूस में है तो कंटिन्यूस में आपको बीइंग लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, क्लियर है, यस और नो, जल्दी मुझे बताइए, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्विज नंबर 2 आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा था क्विज नंबर 2, डेफिनेशन पे बेस्ड, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म द वर्ब्स एक्शन वी से द सेंटेंस इज द एक्टिव वॉइस, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, जल्दी बताइए, आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है बेटा, ए पार्ट होगा यहाँ पे ट्रू,
ठीक है, बी पार्ट होगा फॉल्स, लिख लीजिए पहले, जल्दी बताइए। अगर आपको नहीं दिख रहा है, ए पार्ट होगा ट्रू या दूसरा पार्ट होगा फॉल्स। आगे देखो, अ सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड बाय द वर्ब। आंसर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, जल्दी बताइए। पहला होगा हमारा यहाँ पे फॉल्स और दूसरा होगा ट्रू। अब बताइए मुझे आंसर, बी पार्ट मतलब ट्रू, जल्दी बताइए। जल्दी 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 बेटा, अब मैंने आपको बता दिया, ए का मतलब फॉल्स है, बी का मतलब ट्रू है। हो गया? ओके, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला ए पार्ट होगा करेक्ट बेटा, बिकॉज मैंने आपको लिखवा दिया कि ए का क्या होता है, ट्रू, ठीक है। आगे देखो, अ सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड बाय द वर्ब, तो बी पार्ट हो गया, हाँ भाई यहाँ पे हो गया ट्रू। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे चल सकते हैं, यस और नो। चलो आगे चलो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने, हम इसे जल्दी जल्दी क्लियर करके चैप्टर को वाइंड अप करते हैं कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जांपल एक्टिव में है या पैसिव में। द कैट किल्ड द माउस, द कैट किल्ड द माउस, तो ये एक्टिव में है या पैसिव में है? बेटा कैट ने ही तो किल किया है माउस को, तो ये एक्टिव में हो गया। अगर पैसिव में करना होता कैसे करते, द माउस इज किल्ड बाय या द माउस वाज किल्ड बाय द कैट, ठीक है। वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर, ये एक्टिव है या पैसिव है? जल्दी बताइए। कंपेल्ड एक्टिव होगा बेटा ये, ठीक है। क्या होगा? ये एक्टिव होगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। द बॉय वॉज बीटन बाय द डॉग, द बॉय वॉज बीटन, बेटा वॉज आ गया, द बॉय वॉज बीटन बाय द डॉग। थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, वॉज भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे को अगर ये है हमारा पैसिव, एक्टिव में करना होता कैसे बोलते? अ डॉग बीटन द बॉय, ठीक है। आगे देखो, फोर्थ, द थीफ वॉज कॉट, द थीफ वॉज कॉट, तो द थीफ वॉज कॉट किस में, एक्टिव में है पैसिव में है? पैसिव। द बॉय मेड अ काइट, द बॉय मेड अ काइट, तो एक्टिव में है या पैसिव में है? बेटा एक्टिव में होगा ना। काइट वॉज मेड बाय बॉय क्या होगा? पैसिव में। द शिप वॉज बर्न्ड, द शिप वॉज बर्न्ड क्या होगा? एक्टिव में होगा पैसिव में? बेटा ये पैसिव में। तो सेवेंथ देखिए, द यंग मैन मेड अ डिस्टर्बेंस एट अ मीटिंग, तो द यंग मैन मेड एक्ट, अब देखो मेड अ डिस्टर्बेंस क्या है, एक्टिव है पैसिव है? जल्दी बताइए बेटा, ये एक्टिव हुआ। क्या हुआ? ये एक्टिव हुआ। होप आपको ये लेक्चर क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने आपको जल्दी जल्दी कराए हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। कोई भी यहाँ पे अगर आपको डाउट आता है तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है। अगर आप ठीक है, मतलब खुश हैं, आता है आपको, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें प्लीज और डाउट नोट पे बने रहें। टेक केयर, बाय बाय।